टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय जी, एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो लोग नशा मुक्ति में अपने बच्चों को भेजते हैं और नशा मुक्ति का जो सिस्टम है वो कहता है 4 महीने रहा जाए वहाँ पर, और कई लोग चाहते हैं कि 10 दिन 15 दिन के लिए एक टेम्पररी, हमारे को दिक्कत थी हमने तो बच्चे को भेज दिया, अब हमारी दिक्कत 10 दिन की ख़त्म हो गई और अब वापस ले आओ। तो वो जो मानसिकता है, क्या वो उसके फ़ायदेमंद है? पहले मैं पोखरियाल साहब के व्यूज़ ले लेता हूँ। नहीं, वो फायदेमंद नहीं है। इसलिए जो बच्चा अगर किसी भी लत में फंस गया, चाहे वो दारू में है, चाहे वो स्मैक में है, चाहे वो भांग मुंह है, जब तक उसको आप कम से कम 3 महीने 45 दिन का तो उसका ड्यूरेशन है ही है, 45 डेज का तो है ही है। 45 डेज से कम तो होना ही नहीं चाहिए। उससे ज़्यादा आप उसको 4 महीने रखो, 5 महीने रखो, ये उसकी कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना उसमें इम्प्रूव कर रहा है। और इम्प्रूव करेगा ही यहाँ, घर पे नहीं करेगा। आप उसके 10 दिन के बाद उसको घर ले आओ कि वो ठीक हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। 45 डेज तो उसको यहाँ रहना ही रहना चाहिए, और वो भी विदाउट एनी क्या बोलेंगे उसको, इंटरप्शन को। घर वाले मुलाकात करें या ये घर वाले मुलाकात भी नहीं करनी चाहिए उतने दिन तक। विजय जी, ये जो 4 महीने की जहाँ बात आती है, और इसमें यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उनका एक बेसिक फ़ीस स्ट्रक्चर है जो आप उनसे चार्ज कर रहे हैं, और उस फीस स्ट्रक्चर में आप उनको क्या क्या दे रहे हैं? अल्टीमेटली जो आप पैसे चार्ज करते हैं उनसे, वो क्यों चार्ज कर रहे हैं? ऐसे हम इस चीज़ के चार्ज करते हैं कि एक आदमी जब यहाँ पे आ गया है तो उसका रहना, खाना, उसकी प्राथमिकता जो अपना बाथरूम, तेल, कंघी, किताब, कॉपी, दवाइयाँ, ये सब चीज़ें जो है उन पैसों में कवर होती हैं। और जो बाकी यहाँ पे 4 आदमी 6 आदमी उनके लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए लगे हुए हैं, कुछ स्टाफ है, कुछ काउंसलर है, कुछ डॉक्टर आते हैं बाहर से, तो ये सारा खर्चा जो है उन्हीं पैसों से मैनेज होता है। अगर कोई व्यक्ति जो फाइनेंशियल तौर पे बिल्कुल ही गया है, ये मैं मानने को तैयार हूँ कि ये संस्था चैरिटी पे नहीं है, डोनेशंस पे नहीं है, तो इसका सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम होना चाहिए। पोखरियाल साहब, आप इस चीज़ से सहमत हैं या आपको लगता है नहीं? नहीं, सही है, ठीक है, वो तो बढ़िया है, उसमें तो बहुत अच्छा चल रहा है ये। आपका जो आज का जो करंट फीस स्ट्रक्चर है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट ये है कि अगर आपके सामने एक ऐसी समस्या आ जाए जहाँ पर आपको ये लगता है कि इस एक व्यक्ति के सुधार की वजह से इसके परिवार में इसकी 2 बहनें, माँ, पिता, उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ सकता है, और किसी कारण से जब आपने सत्यापित कर दिया कि यार इसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है वो मिनिमम पैसा भी दे पाने की, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या करेंगे, और या क्या करते हैं ऐसे व्यक्तियों के साथ में? ऐसे व्यक्तियों को हमने बहुत लोगों का इलाज करके छोड़ दिया। इस तरीके के हम बहुत सारे लोगों का इलाज करके यहाँ से भेज चुके हैं, जिसमें से कई बच्चों को हमने ले जाकर नौकरी पे भी लगवाया है, वो आज अपनी नौकरी कर रहे हैं। कई लोगों को दुकानें खुलवा के दी हैं, छोटी छोटी, वो दुकानें चला रहे हैं। ये सब काम हमने करा है, लेकिन इसे वीडियो के माध्यम से बोलना उचित नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि फिर क्या होता है कि हमारे पास लगातार कॉल आ जाती है कि अजी फ्री में रख लो, और फ्री में भी हम रख लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर वो 15 दिन बाद आ जाते हैं कि ले जा रहे हैं, तो हमारा सिस्टम खराब होता है। सिस्टम खराब नहीं, 45 डेज से तो नीचे मत रखो। हम चाहते हैं कि ये तो मैं मेरा अपना व्यू है कि 45 डेज से तो कम का पीरियड यहाँ रखना ही नहीं चाहिए, इससे नीचे तो कोई फायदा नहीं है। अब ये मुझे नहीं पता मैंने वीडियो में क्या बोल दिया है, लेकिन सच बात यही है। नहीं, हम वही कैप्चर कर रहे हैं। हम जब हम उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यही चीज़ पब्लिक डोमेन में भी जाएगी। हम इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं। जो फैक्ट है, जो लोग ये सोचते हैं कि यार नशा मुक्ति केंद्र है तो वहाँ तो फ्री में रखना चाहिए, तो ये सामाजिक प्रॉब्लम नहीं है, ये समाज और सरकार की प्रॉब्लम नहीं, उस परिवार की प्रॉब्लम है। सुनिए आप, नशा मुक्ति केंद्र फ्री का नहीं, फ्री का मतलब वो नहीं है आपका जी भाई। आप अगर अपने बच्चे को यहाँ भेज रहे हैं जी, और उसके आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं जी, उसके दवाई भी चाहिए जी, उसके लिए देख रेख के लिए आदमी भी चाहिए, खाना बनाने के लिए आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए जी। दूसरी बात, उसको जो एक्सरसाइजें करानी है, यहाँ पर जो एक्सरसाइज कराते हैं वो भी चाहिए, जी। डॉक्टर की देखभाल भी चाहिए जी। कि नहीं चाहिए जी। तो जब ये आपको 7-8 चीज़ें उनके लिए ज़रूरी यहाँ पर हैं, तो वो कहाँ से आएगा? एक आदमी तो उसको कर नहीं सकता। उसने तो आपको एक बिल्डिंग दे दी, सराउंडिंग बिल्डिंग दे दी, जी, रहने की प्रबंध कर दिया कि आप यार यहाँ रहिए, यहाँ सोइए, जी, ठीक है, और यहाँ आपके सारे प्रबंध हैं, लेकिन उसको मैनेज करने के सफाई कौन करेगा? वो तो उनसे तो हम सफाई कराएंगे नहीं जी, वो तो सफाई करेंगे नहीं। जी। खाना कौन बनाएगा? उनसे तो खाना नहीं बनवाएंगे। जी,
दवाई कौन लेकर ला के देगा? वो तो जाने से रहे, उनको तो भेज नहीं सकते दवाई के लिए। जी उसके लिए तो आदमी चाहिए ना। जी उनकी देखभाल, डॉक्टरी का इलाज कौन करेगा? वो तो कर नहीं सकते, बाहर से ही बुलाना पड़ेगा। जी ओवरऑल इंचार्ज भी चाहिए, जी वो कौन करेगा? उसके लिए पैसे चाहिए ना। उसके लिए पैसा, जो लोगों का पेशेंट है, जो लोग अपने आदमी को यहाँ भेजते हैं, उनको तो खर्चा, अपने आदमी का खर्चा तो देना ही पड़ेगा ना। ये तो है नहीं, गवर्नमेंट तो देती नहीं, ये गवर्नमेंट के लिए तो ये पैसा वो है नहीं। सर, मैं यहाँ पे एक छोटा सा इंटरप्ट करता हूँ। गवर्नमेंट देती नहीं है, इस बात से जब मैं लास्ट रिहैब के संपर्क में जुड़ा था, और यही चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित किया कि मैं अपना क्या योगदान इसको दे सकता हूँ। हाँ, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि इनकी एक व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है कि ये गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेते हैं, अगर गवर्नमेंट देना चाहे तो भी नहीं लेते हैं। यदि गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति इस वीडियो को सुन रहा है तो ये बात को हम सत्यापित कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी एनजीओ, किसी भी तरीके की चैरिटी, अगर इस वीडियो को देख के किसी के मन में भाव आता है चैरिटी करने का, तो वो ख्याल हटा दें। लास्ट रिहैब जैसी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल 1 रुपया डोनेशन, चैरिटी, चंदा, किसी भी प्रकार की उस तरीके की इनकम में बिलीव नहीं करती है। ये एक सेल्फ हेल्प प्रोग्राम है। जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी जिनके घर में है, वो ये चीज़ को समझें कि उनकी रिकवरी के दौरान में जो बेसिक खर्चे हैं वो आप ही को बेयर करने, दूसरा उसमें कोई नहीं कर सकता। और उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा एक्सट्रीम केस है जो बिल्कुल ही किसी लेवल पे है, तो वो संपर्क ज़रूर करें। सत्यापित होने पे सर, अगर कहीं पे उनको सब्सिडाइज कंसिडरेशन कर सकें तो इस तरफ भी आप सोच सकते हैं। बट जो लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पैसा बच जाए, वो ये नहीं, वो कहीं ना कहीं वैसे ही गलत हो गए। मैसेज गलत है। ये तो गवर्नमेंट से इसके लिए कोई हम लेना ही नहीं है, लेना देना कोई नहीं है। ये तो सेल्फ कंटेंट है। अगर कोई एक शराब पीने वाला व्यक्ति जो शराब की वजह से खुद परेशान है बहुत ज़्यादा, और उसको लग रहा है कि यार शराब पीने की वजह से मेरे जीवन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, या कोई नशा करने वाला बच्चा, अगर वो खुद चल के हमारी संस्था में आ जाए और हमसे मदद मांगे, तो हम उसको निःशुल्क 4 महीने का ट्रीटमेंट देंगे। सो ये साहब के सामने बोल दिया आपसे। ठीक है, तो और बढ़िया है। तो ये जहाँ पर चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, जहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं वो किए जा सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल उस स्थिति पे ना सोचें कि हमारी प्रॉब्लम कहीं और चले जाओ। आपका बच्चा, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो सुधर गया तो आप ही के काम आएगा। बिल्कुल। तो ये कुछ चीज़ें सर, ये